फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग फिर से लेके आ गए हैं सेट नंबर 7 बिहार प्री डीएलएड एंड बीएड के लिए शिक्षक अभिरुचन रुचि का प्रश्न। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। चलिए 96 नंबर, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर। लेखक शिक्षा की विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादन निम्न में से हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 97, नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं ग्रामीण बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, मंद बुद्धि बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए। तो इसमें इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ये तो जीके जीएस का सवाल है, ये आप लोग को याद करके बताना होगा। इसे मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन 99। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध निम्न से है। प्राथमिक शिक्षण से, माध्यमिक शिक्षण से, प्रौढ़ शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास में, ऑप्शन नंबर बी। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ये गलत बता दिया मैं। इसका ऑप्शन नंबर डी है, हैदराबाद में, हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है कहाँ? झांसी में, ग्वालियर में, पटियाला में, लखनऊ में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 102, कक्षा में उत्तम अनुशासन को कायम रखता है। 1, तानाशाह अध्यापक, प्रजातंत्री अध्यापक, सत्तावादी अध्यापक, अनुशासनता अध्यापक। ऑप्शन नंबर डी, अनुशासनात्मक अध्यापक। अगला क्वेश्चन नंबर 103, कंप्यूटर सहयोगी शिक्षण आधारित है निम्नलिखित में से सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सक्रिय अनुबंध, अनुक्रियात्मक अनुबंध, संबंध प्रत्यावर्तन, पावलव अनुबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय अनुबंध, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है छात्रों को इस योग्य बनाने जिससे वे धन कमा सके, ज्ञान अर्जित कर सकें। और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। बेहतर जीवन जिए, सम्मान पा सकें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान अर्जित कर सकें। ज्ञान अर्जित करने के लिए ही पढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे हम लोग। दूरदर्शन के शैक्षिक टेलीविज़न चैनल का नाम है क्या? गुरुकुल, शिक्षा समिति, ज्ञान भारती, ज्ञान दर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान दर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, विभिन्न विशिष्ट परिस्थितियों के सामान्य पहलुओं अथवा मूल संबंधों के अभिज्ञान की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण, तर्क क्षमता, समस्या समाधान। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण, इसका ऑप्शन नंबर ए, सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 107, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ बहुमुखी हो जाती है, दृढ़ व सीमित हो जाती हैं, अपेक्षाकृत अनियमित दिशा में अग्रसर हो जाती हैं, प्रकृति व संख्या में पहले के समान रहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए, बहुमुखी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी पठन विधि कक्षा में छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित करेगी? प्रपठन, प्रमाणन, विचार विमर्श, भूमिका अभिव्यय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विचार विमर्श।
क्वेश्चन नंबर 109, मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं। यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो आप क्या करेंगे? चलिए तो आंसर ऑप्शन देखते हैं। उसको कक्षा में खड़े होने को कहेंगे, आप स्वयं बता देंगे, आप छात्र के उत्तर न देने सकने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, आप अन्य छात्र को उत्तर देने को कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सटीक ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। मुझे शिक्षण व्यवसाय में इसलिए आना है क्योंकि अन्य नौकरी मिलना कठिन है। मेरी हार्दिक इच्छा है, मेरा माता की इच्छा है, इसे पा लेना सबसे सरल है। तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा मेरी हार्दिक इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 111, यदि किसी व्यक्ति को परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो उसके लिए यह उपयुक्त होगा कि वह सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर चुपचाप बैठ जाए, कहीं दूसरे जगह जाकर नया कार्य करे, कुछ दिन रुककर अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करे, विचारोपरांत पुनः पूरी शक्ति और लगन से कार्य करने लग जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विचारोपरांत पुनः पूरी शक्ति और लगन से कार्य करने लग जाए। अध्यापक को कक्षा में क्वेश्चन नंबर 112, अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते हुए सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब सभी विद्यार्थी शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछते रहते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाने पर अपनी कॉपियों में लिखते हैं, एक दूसरे छात्र से पूछकर लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी विद्यार्थी शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। चलिए 112 क्वेश्चन नंबर हमारा 112 हो गया। 113 देखेंगे हम लोग। कक्षा 1 और कक्षा 3 तक शिल्पकार विद्यार्थियों में किस योग्यता के विकास के लिए करवाया जाता है? हस्त एवं संबंध आंक, सृजनात्मक अभिव्यक्त, नई सामग्री का प्रयोग। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा हस्त एवं संबंध आंक। क्वेश्चन नंबर 114, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? जानकारी देना, योजना बनाना, छात्रों की देखभाल करना, मार्गदर्शन करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मार्गदर्शन करना। मार्गदर्शन ही टीचर करता है। भारतीय संविधान के क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा प्रबंध विभिन्न राज्यों में निम्न में से किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छात्रों के प्रति अध्यापक का व्यवहार निम्न में से नहीं होना चाहिए। क्या? व्यंग्यपूर्ण, विनोदपूर्ण, दृढ़, उदार। क्या नहीं होना चाहिए? चलिए आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, व्यंग्यपूर्ण मतलब गलत व्यवहार। एक बालक जो संतुलन, सूत्र, पेन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है बालक की रुचि का, अभिव्यक्ति का, प्रशंसा का, मूल्य का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसा का। विद्यालय में प्रातः सभा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को पुरस्कार देना, बच्चों को कविता पाठ का शुभ अवसर प्रदान करना, सभी विद्यार्थियों को आसानी से सूचना देना, सब विद्यार्थियों के मन के नियमित का अनुसार विकसित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों के मन में नियमितता का अनुशासन विकसित करना, मतलब नियम का पालन करना। वर्ग शिक्षक का प्रथम दायित्व क्या होना चाहिए? बच्चों को वर्ग में खड़ा करना, छात्रों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना, पाठ सुनना, गृह कार्य करना। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों में कला और चित्रकला सिखाने का प्रमुख उद्देश्य कला की विशेष वस्तुएं बनवाना, कलाकारों को प्रोत्साहित करना, कल्पनाशीलता का अनुभव करना, आँख और हाथ का नियंत्रण सिखाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आँख और हाथ का नियंत्रण सिखाना। चलिए तो क्वेश्चन ये हमारा सेट ख़त्म हो गया है। अगला सेट हम लोग बहुत जल्द लेके आएंगे, इसलिए आप लोग अगर पिछला सेट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे हम लोग और आगे भी वीडियो डालते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।